देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सवाल उठता है कि दुनिया के सर पर एटम बम का पागलपन कैसे सवार हुआ। ये बात किसके दिमाग में आई कि यूरेनियम और प्लूटोनियम के जरिए दुनिया के महाविनाश का हथियार बनाया जा सकता है। आपको एक घटना बताते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक शख्स को जब ये मालूम पड़ा कि उसके परिवार के यूरेनियम से नाज़ी सेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में महाविनाश का प्लान बना रही है, तो उसने ये पूरा यूरेनियम अमेरिका भेज दिया। ये तो एक घटना भर है, लेकिन एटम बम की कहानी दरअसल कहां से शुरू हुई, आइए अपनी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में आपको बताते हैं। रेस सेट फॉर बेट। 16 जुलाई 1945 सेंटा फी, अल्मोगोद्रो, संयुक्त राज्य अमेरिका। सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त था। अमेरिका के दक्षिणी राज्य न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में बसे अल्मोगोद्रो में अचानक जोरदार धमाका होता है। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई किलोमीटर के इलाके दहल उठे। आसमान में धूल का ऊंचा गुबार उठा, मानो कोई दैत्य आसमान निगल जाने पर आमादा हो। इस दैत्य का आकार कुकुरमुत्ते जैसा था, जो आसमान में 40,000 फीट ऊंचाई तक पहुंच गया था। यह धरती पर फटा पहला एटम बम था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया गया। और इस मंजर को देखने के लिए सेंटा फी अल्मोगोद्रो से करीब 9 किलोमीटर दूर कुछ वैज्ञानिक मौजूद थे। साल 1942 से 1946 मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1939 से शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका, ब्रिटेन और मित्र देशों की फौज को जर्मनी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। उधर पूर्वी एशिया में जापान अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय कॉलोनियों पर कहर बरपा रहा था। इस हालत में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका लीड कर रहा था। ब्रिटेन और कनाडा मदद कर रहे थे। अमेरिका की 4 जगहों, मैनहट्टन के ओक रिज, न्यू मैक्सिको के लॉस एलोमोस, शिकागो और हैनफोर्ड शामिल थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। इसके अलावा कनाडा और ब्रिटेन में भी सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका मकसद था एक ऐसा बम तैयार करना जिसमें यूरेनियम में फिजन तकनीक से विस्फोट किया जा सके। इस समय तक अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में यूरेनियम के साथ प्लूटोनियम पर भी रिसर्च शुरू हो चुकी थी। रिएक्टर तैयार किए जा चुके थे। ऐसे में जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह हिटलर के परमाणु हथियार प्रोजेक्ट की भनक अमेरिका को लगी, तो मित्र देशों ने एटम बम प्रोजेक्ट को तेज करने का फैसला किया। इसके तहत सबसे पहले बंदूकनुमा एटम बम विकसित हुआ, जिसे लिटिल बॉय का नाम दिया गया। इस बम में यूरेनियम 235 के आइसोटोप का इस्तेमाल हुआ। यह प्रोजेक्ट अमेरिका और मित्र देशों के लिए कितना अहम था, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि इस पर एक साथ 1,30,000 लोग काम कर रहे थे। अमेरिका के ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली आर ग्रुप्स प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहे थे। रॉबर्ट जे ओपनहेमर प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उनका सहयोग तब अमेरिका के बेहतरीन साइंटिस्ट हैंस विथे, एडवर्ड टेलर और फेर्मी दे रहे थे। साल 1938 बर्लिन, जर्मनी। जर्मन तानाशाह हिटलर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आहट दुनिया को सुनाई देने लगी थी। इसी बीच 1938 में कुछ जर्मन केमिस्ट को बर्लिन की प्रयोगशाला में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कामयाबी हाथ लगी। ये वैज्ञानिक यूरेनियम के एटम को अलग करने में कामयाब हो गए। यूरेनियम के एटम के टूटने या फिजन से इतनी ऊर्जा निकली, जो एक महाविनाशक बम बनाने के लिए काफी थी। लेकिन अभी एटम बम का सफर दूर था। एटम बम का सफर पूरा करने में अभी कई तकनीकी दिक्कतें थी।
20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मन केमिस्ट की उपलब्धि की खबर मिली। उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में आइंस्टीन ने मिस्टर प्रेसिडेंट को जर्मन केमिस्ट की कामयाबी के खतरों से अमेरिका को आगाह किया। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन की इस चिट्ठी ने अमेरिका को परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए मजबूर किया। इसी बीच 1940 और 41 में अमेरिका के दो रिसर्च ने एटम बम बनाने की तकनीकी दिक्कतों को दूर कर दिया और दिसंबर 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन आधिपत्य के खतरों के बीच अमेरिका का एटम बम के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हो गया। इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित एटम बम का पहला निशाना जर्मनी को बनाना था, लेकिन एटम बम बनने तक द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी सरेंडर कर चुका था। लिहाजा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने एटम बम का पहला विस्फोट कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।